नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और आज एक नई कहानी के साथ आपसे हम जुड़े हैं। जिस प्रकार सर्दियों में सरसर हवाएं चल रही हैं, कुछ ऐसी ही हवाएं अमेरिका के एक शहर में चल रही थी। जोनी ग्रोवेल नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा लेखक था जिसने एक पुस्तक लिखी, एनाबेला डोल। एनाबेला डोल के बारे में बताया जाता है ये एक भूतिया गुड़िया थी। दरअसल पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है? जोनी ग्रोवेल को एक बेटी यहाँ इनके यहाँ पर जन्म लेती है। इसका नाम रखा जाता है मार्सला। मार्सला जो थी वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तभी एक दिन अचानक एक घटना घटती है। होता क्या है, जो जोनी ग्रोवेल होते हैं वे अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे और जो ने घर का पिछला हिस्सा था, जब वो इसमें जाते हैं तो देखते हैं कि एक अजीब सी गुड़िया वहाँ पर पड़ी हुई है। वो गुड़िया ऐसी थी, उसको अब से पहले जोनी ग्रोवेल ने नहीं देखा था। जोनी उस गुड़िया के बारे में आसपास का जो उनका पड़ोस होता है पूछताछ करते हैं कि किसी बच्चे ने तो यहाँ पर नहीं फेंक दी, लेकिन आसपास पूछने पर भी कहीं से कोई भी सुराग उस गुड़िया के बारे में जोनी ग्रोवेल को नहीं मिलता है। और जोनी ग्रोवेल उस गुड़िया को अपनी बेटी मार्सला को खेलने के लिए दे देते हैं। अब जो मार्सला होती है, इसका प्यार कुछ ज़्यादा इस गुड़िया के प्रति था। ये खाती इस गुड़िया के साथ में थी, सोती इस गुड़िया के साथ में थी, अपनी गुड़िया को नहलाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, जो मार्सला होती है इसकी उम्र हो जाती है लगभग 13 साल। और 13 साल की जो मार्सला हो जाती है, अचानक से शरीर में एक बीमारी जन्म लेती है और एक वैक्सीन इसको लगाई जाती है, जिसका बताया जाता है कि उसके इन्फेक्शन के कारण, उस वैक्सीन का जो संक्रमित टीका इसको लगाया गया था, उसके कारण इस मार्सला की मौत हो जाती है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, उस मार्सला की मौत होने से पहले ही कुछ दिनों पहले जैसे गुड़िया रहस्यमय तरीके से मकान उसके घर के अंदर आई थी, वैसी वो गुड़िया वो गायब हो जाती है। उसको काफ़ी ढूंढा जाता है, मार्सला भी ढूंढती है मरने से पहले, उसके पिताजी जो जोनी ग्रोवेल थे वो भी ढूंढते हैं, लेकिन गुड़िया नहीं मिलती। कुछ वर्षों बाद 1970 में एक एंटीक पीस की दुकान पर एक महिला जाती है। ये 1970 की मैं आपको कहानी बता रहा हूं आपको। वो महिला वहां से गुड़िया खरीदती है, एक डॉल वो खरीदती है। दरअसल उसकी बेटी जो डोना थी, उसका 19वां जन्मदिन था। वो नर्सिंग की स्टूडेंट थी। उसको जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए उस गुड़िया को खरीदती है और जन्मदिन पर अपनी बेटी डोना को वो गिफ्ट के स्वरूप उस गुड़िया को दे देती है। डोना डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। अब से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि जो डोना थी उसने किसी गुड़िया को जन्मदिन में जो उसको उपहार के तौर पर मिल लिया हो। पहली बार ऐसा था कि जन्मदिन पर उसकी माँ उसको ये गुड़िया भेंट करती है। कुछ दिनों बाद डोना देखती है कि ये जो गुड़िया है, ये एनाबेला डोल जो है, इसके व्यवहार में कुछ अजीब परिवर्तन है। वो निर्जीव वस्तु है, लेकिन जो डोना थी वो समझ रही थी कि मैं इसको कहीं पर रखती हूँ तो मूवमेंट करती है। जब मैं इसको मान लिया जाए मेज पर रख कर जाती हूँ विद्यालय, तो ये कुर्सी पर मिलती है। मैं कुर्सी पर रख कर जाती हूँ तो ये बेड पर मिलती है। लेकिन हो सकता है कि उसके मन का वहम हो। लेकिन डोना एक दिन सोचती है कि मैं एक सटीक स्थान पर इसको रख कर जाऊंगी और फिर आकर इसको वॉच करूंगी। डोना उसको एक प्रॉपर जगह पर रख देती है और कमरे को लॉक कर कर चली जाती है। लेकिन जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि कमरे से बाहर वो गुड़िया आ चुकी है, गेट के बाहर वो रखी हुई थी। तो वो अजीब महसूस करती है। डोना की एक दोस्त थी लू। लू तो पहले से ही समझ रही थी कि गुड़िया के अंदर कोई ना कोई आत्मा है।
लू उस गुड़िया से बहुत ज़्यादा डरती थी। एक दिन क्या होता है, लू जो थी वो छत पर बैठी हुई थी, उसको डोना के कमरे से एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तो लू दौड़कर डोना कमरे में जाती है। तो उसके बाद फिर लू की भी चीखने की आवाज़ आती है। तो डोना उस कमरे में थी नहीं, तो डोना लू के चीखने पर दोबारा उस कमरे में जब जाकर देखते तो लू लहूलुहान हालत में वहाँ पर पड़ी हुई है और वो बेहोश हो चुकी है। डोना तुरंत उसको उठाती है और अस्पताल में ले जाती है। तो पाया ये मिलता है कि जो लू थी उसके शरीर पर 7 घाव के निशान थे और लू बताती है कि ये घाव के निशान उस गुड़िया ने ही उस पर हमला किया है। जब ये घटना घट जाती है, पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी इंसान पर उस गुड़िया ने हमला किया था, तो पास के चर्च में एक जो फादर होते हैं उनके पास ये लोग जाते हैं, उसका नाम बिशप था, और पूरी घटना के बारे में बताते हैं। तो बिशप जो थे वो लोगों को राय देते हैं कि आप लोग ऐसा करो, हमारे देश में पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट एक दंपत्ति है जिनका नाम एडमंड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन है। ये दोनों वॉरेन दंपत्ति है, ये पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है। बिशप के कहने पर जो लॉरेन दंपत्ति थे उनको वहाँ पर बुलाया जाता है और वे लोग उस गुड़िया को वॉच करते हैं। 7 दिनों तक लगातार उसके मूवमेंट को वॉच किया जाता है और 7 दिनों बाद जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जो दंपत्ति थे वो बताते हैं कि इस गुड़िया के अंदर एक आत्मा है और ये भूतिया आत्मा है, और ये आत्मा जो है ये डोना के शरीर को पाना चाहती है। इसलिए हम इस गुड़िया को यहाँ से ले जा रहे हैं और वे इस गुड़िया को लेकर वहाँ से चल देते हैं। उस गुड़िया को लेकर जब वहाँ चलते हैं तो अचानक क्या होता है, गाड़ी जिसे लेकर चले वहाँ से, तो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पे गए होंगे, उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, क्लिच काम करने बंद कर देता है, लाइट अपने आप बंद हो जाती हैं और तो बिल्कुल गाड़ी डेड अवस्था में चली जाती है और सीधे स्टीयरिंग भी उनका फेल हो जाता है और गाड़ी जाकर टकरा जाती है एक स्थान से। तब वे समझ जाते हैं, वे हल्की चोटें उनको आई थी, कि ये सब कुछ ये जो ताकतवर आत्मा है इसी के कारण हो रहा है। इसके बाद वे उस जो गुड़िया थी वो समझते हैं कि ये गुड़िया डोना के शरीर में प्रवेश करना चाहती है, इसको इस स्थान पर, ऐसे स्थान पर इसको बंद कर देना होगा। ये प्रेत आत्मा इसके अंदर है जो डोना को प्राप्त करना चाहती है। इसलिए एक ओकलस म्यूजियम जो अमेरिका में आज भी है, वहाँ पर एक बॉक्स बनवाकर कुछ विधियाँ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जो हैं, हमारे देश में भी कुछ तंत्र मंत्र से आज भी क्रियाएं होती हैं कि भूत पर जो आत्मा होती है इस पर कब्जा करने का लोग दावा करते हैं, उसको बंद कर दिया जाता है। आज भी ये गुड़िया एनाबेला डॉल, इस पर काफ़ी फिल्में बनी है, काफ़ी वेब सीरीज भी बनी है, उस म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। एक अजीब घटना और होती है, उस म्यूजियम के पास जब जहाँ पर गुड़िया रखी हुई है, इस पर लिखा है कि इस गुड़िया को आप ना छेड़ें, अगर इस गुड़िया को आप बाहर निकालेंगे तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जोड़ा उस म्यूजियम में गया हुआ था। बताते हैं कि जो बॉयफ्रेंड था उस गुड़िया पर अजीब टिप्पणी कर रहा था, क्योंकि बताते थे कि ये जो गुड़िया है ये प्रेत आत्मा इसके अंदर है। तो उसने उस गुड़िया को ललकारा था कि अगर तेरे अंदर ताकत है तो मेरा कुछ बिगाड़ कर दिखाए। और बताते ये भी हैं कि रास्ते में जब जाते समय उस बॉयफ्रेंड की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो एनाबेला डॉल ये गुड़िया है आज भी उस स्थान पर रखी हुई है और तमाम तरीके की किंवदंती इसके साथ जुड़ी हुई है। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।